मैं एक बड़े शहर के करीब एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ। ये वाकया आज से 8 बरस पहले का है, जब मेरी उम्र सिर्फ 15 बरस थी। मेरी दुनिया इस वक्त बहुत छोटी सी थी, जैसे एक नन्हा सा गुलाब का बाग जिसकी 4 दीवारी अभी बुलंद नहीं हुई थी। हम 3 अफराद का एक सादा और सीधा खानदान था। मेरे वालिद साहिब दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मैं अपनी माँ के साथ घर में रहती थी। वालिद साहिब ज्यादातर दूर रहते और माँ तन्हाई के साए में हम दोनों की दुनिया संवारती रहती थी। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब हमारे एक करीबी रिश्तेदार की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की रौनकें अरूज पर थीं और गर्मियों के शदीद दिन चल रहे थे। वालिद साहिब पहले ही शादी के लिए चले गए थे और माँ और मैं कुछ दिन बाद जाने वाली थी। माँ को नए कपड़े सिलवाने थे। बाजार की हलचल से बचने के लिए उन्होंने मोहल्ले के एक मशहूर दर्जी को घर बुलवाने का फैसला किया। वो दर्जी सिर्फ औरतों के कपड़े सिलाई करता था और अपने फन में माहिर कामिल था। उसकी सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता, सिर पर टोपी सजाए रखता और हल्की सी दाढ़ी रखता था। देखने में शरीफ, बोलने में नहायत नर्म और अंदाज ऐसा कि औरतें बला झुझक इस पर भरोसा कर लेती थीं। वो वालिद साहिब का कदीमी और जगरी दोस्त भी था, इसलिए माँ ने बेझिझक उसे घर बुला लिया। उस रात जब वो आया तो मैं सहन में चांदनी में बैठी सितारों को गिन रही थी। माँ ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए उसे अंदर ले आए। अरीबा, देखो कौन आया है, माँ ने नर्म आवाज में कहा। मैंने सर उठाया। वो दर्जी, जिसका नाम अब नासिर था, हमेशा की तरह नरमी से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरीबा बेटी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, इसने प्यार से कहा। माँ ने फौरन पानी का गिलास बढ़ाया और पूछा, नासिर भाई, दूध पियोगे? चाय का वक्त तो गुजर गया, नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, दूध से कौन इनकार कर सकता है? माँ बावर्ची खाने में चली गईं और गरम गरम दूध तैयार करके ले आए। मैं वहीं बैठी उन्हें देखती रही। दिल में एक अजीब सा ख्याल आया कि नासिर चचा आज कुछ ज्यादा ही घर के लग रहे हैं। दूध खत्म हुआ तो माँ ने कहा, चलो कमरे में कपड़े देख लेते हैं और नाप भी ले लेते हैं। दोनों अंदर चले गए। मैं कुछ देर बाद पानी पीने के बहाने उठी। कमरे का दरवाजा बंद था मगर ताला नहीं लगा था। मैंने खामोशी से दरवाजा जरा सा खोला। जो मंजर देखा, मेरे पांव तले जमीन निकल गई। नासिर माँ का नाप ले रहा था। माँ खामोश खड़ी थी। दोपटा कंधे से सरक गया था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। मुझे देखते ही दोनों घबरा गए। माँ ने जल्दी से दुपटा दरस्त किया और नासिर फौरन पीछे हट गया। बस बेटी, नाप ले रहा था, बाकी कल ले लूंगा, इसने घबराहट में कहा। मैंने सिर झुका लिया और माँ से बोली, माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए अंदर आ गई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर ले आए। नासिर ने जल्दी से सामान समेटा और चला गया। मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था। अगली रात फिर वही वक्त आया। माँ ने मुझे जल्दी सुला दिया, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरी आंखें जाग रही हैं। फोन की घंटी बजी। माँ बाहर गईं। दरवाजा खोला और कोई आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। नासिर ही था। इस बार वो सीधा कमरे में चला गया। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे दिल में अजीब से वसवसे उठने लगे। मैं तड़प कर उठी और खिड़की के पास जा खड़ी हुई। पर्दे के पीछे जो कुछ देखा वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। नासिर और माँ एक दूसरे के बहुत करीब थे। इनके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे बरसों की प्यास बुझ रही हो। माँ ने नासिर का कुंधा दबाया तो मेरा दिल धक से रह गया। ये सब क्या था? मेरी माँ, जो मेरे लिए इज्जत और मोहब्बत की अलामत थी, आज बिल्कुल बदल गई नजर आ रही थी। पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया चल रही थी जो शायद सिर्फ बड़ों की समझ में आती हो। नासिर माँ के करीब बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और माँ की हंसी ऐसी जो मैंने बरसों से नहीं सनी थी, जैसे उन पर से बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं चुपके से वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। आंखें बंद थीं मगर दिमाग सवालात की जिद में था। ये सब क्यों, कब से, और मैं ही क्यों उसकी गवाह बन गई? अगली सुबह नाश्ते पर माँ बिल्कुल आम थी। पराठे और अंडे बनाए, मुझे दूध दिया और मेरी नींद के बारे में पूछा। रात को तुम जल्दी सो गई थी ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सर हिलाया। हाँ माँ, बहुत नींद आई थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल चीख रहा था कि वो रात मेरे लिए कभी खत्म नहीं हुई थी। शाम को माँ ने कहा, बेटी, आज रात नासिर कपड़े देने आएगा। मैंने उससे कह दिया है रात को आना ताका तेरी नींद में खलल ना हो। मैंने सिर हिलाया मगर अब मैं तैयार थी, इस बार सिर्फ देखने नहीं, समझने के लिए। रात को मैंने बस्तर पकड़ लिया मगर नींद को आंखों से दूर रखा। 10:30 पर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। माँ दब्बे पांव जाकर दरवाजा खोला। नासिर अंदर आया। हाथ में कपड़ों का बैग था। माँ ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और उसे दूसरे कमरे में ले गए।
मैं खामोशी से उठी और फिर वही खिड़की। पर्दे के पीछे रोशनी हल्की थी मगर आवाज़ें साफ आ रही थीं। माँ ने पूछा, कपड़े तैयार हो गए? नासिर की आवाज़ में खास नरमी थी। जी बिल्कुल, आपने जो कहा था सब रखा है, माँ ने शरारती लहजे में कहा। और जो मैंने नहीं कहा? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें, वो आवाज़ें जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थीं। आध घंटे बाद मैं वापस अपनी जगह पर थी, सोने की अदाकारी कर रही थी। जब माँ कमरे में वापस आए तो उनके चेहरे पर नमी सी थी, जैसे वजू क्या हो या कुछ छिपाने की कोशिश। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, अरीबा तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरे करीब रहना। मैंने आंखें बंद रखें मगर दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। अगले दिन से नासिर का आना रोज का मामूल बन गया। कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को। मोहल्ले में बातें होने लगी। औरतें माँ से पूछते हैं, ये नासिर रोज तुम्हारे घर क्यों आता है? माँ मुस्कुराकर कहती, मेरे शोहर का पुराना दोस्त है, काम भी है और एतमाद भी। मगर मुझे वो एतमाद अब बोझ लगने लगा था। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आ गई। गर्मी बहुत थी, तबीयत बोझल सी। दरवाज़ा खोला तो अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। मैं आहिस्ता कदमों से गुजरकर बावर्ची खाने के पास वाले कमरे में झांका। नासिर और माँ दोनों मौजूद थे। नासिर ने माँ को कुछ थमाया, शायद कोई नई चीज, और माँ ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। तुम तो मेरी पसंद खूब समझ गए हो, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वहीं खड़ी रह गई, न अंदर जा सकी न वापस लौट सकी। शाम को माँ ने मुझसे कहा, अरीबा तुम जल्दी बड़ी हो गई हो, ये दुनिया बहुत जालिम है। मैं खामोश रही मगर मेरी आंखों में सवालात रक्स कर रहे थे। अब नासिर हमारे घर का हिस्सा बन चुका था, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी रिश्ते के। रातें फिर वैसी ही होने लगें। पर्दे के पीछे कहानी चलती रही और मैं खामोश गवाह बनती रही। एक दिन नासिर ने माँ से कहा, अब कपड़ों के साथ साथ कुछ और भी सिलाई का काम हो जाए तो? माँ ने हंस कर कहा, तुम हद करते हो। मगर उनके चेहरे पर नाखुशी नहीं, एक अजीब सी तसल्ली थी। वो तसल्ली जो आज तक मेरे जहन में महफूज है। अब नासिर का आना बाकायदा हो गया था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे कभी गुमान भी नहीं था। कमरे में हल्की रोशनी थी, मैं फिर खिड़की के पर्दे के पीछे थी। माँ ने नासिर के कान में कुछ कहा तो वो हंस पड़ा। इतनी खुशबू लगा ली कि कपड़ों पर भी महक आ जाएगी, उसने कहा। माँ ने शर्माते हुए जवाब दिया, ये खुशबू तुम्हारे कपड़ों पर अच्छी लगती है, सलाई के साथ साथ खुशबू भी बीचा करो। इस दिन मैं खिड़की से हट गई और दिल में फैसला कर लिया कि अब न कुछ देखूंगी न कुछ सुनूंगी। ये राज अब मेरा नहीं, उनका है। अगली सुबह माँ ने कहा, बेटी अब अगर कुछ ले जाना हो तो नासिर की दुकान पर तुम ही ले जाया करो। अब मैं खुद दुकान पर जाने लगी। कपड़े देने हूं या वापस लेने हूं, मैं ही जाती। एक दिन नासिर ने मुझसे कहा, अरीबा तुम बहुत समझदार हो गई हो। उसकी आंखों में वही नरमी थी, मगर अब मुझे लगता था कि उस नरमी के पीछे एक तवील कहानी छिपी है। कहानी जो माँ की तन्हाई, नासिर की वफादारी और मेरे बढ़ने की उम्र के दरमियान कहीं खो गई थी। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता गया। मैं खामोश रही मगर बेखबर नहीं। माँ के चेहरे पर जो सुकून अब आया था वो पहले कभी न था। नासिर का आना, माँ की मुस्कुराहट, घर की वो हल्की सी महक, सब कुछ एक खामोश मुआहिदे की तरह चल रहा था। मोहल्ले वालों की बातें, रिश्तेदारों के तंजिया सवालात, सब कुछ नज़रअंदाज करके माँ अपनी दुनिया में मुतमईन थीं। और मैं बस देखती रही, समझती रही और बड़ी होती रही। आज जब मैं इस सारी कहानी को याद करती हूँ तो दिल में कोई शकवा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक गहरी समझ है। तन्हाई इंसान को क्या क्या नहीं सिखाती, मोहब्बत के कितने रूप होते हैं, और कभी कभी जो राज पर्दे के पीछे छिप जाते हैं वो राज ही रहना बेहतर होते हैं। नासिर और माँ की वो खामोश मोहब्बत, वो बेनाम रिश्ता मेरे लिए एक सबक बना। सबक ये कि ज़िंदगी हमेशा सियाह और सफ़ेद नहीं होती, कभी कभी उसके रंग सरमई भी होते हैं, और इन सरमई रंगों में भी खूबसूरती छिपी होती है।